आज के वीडियो में हम किसान खाद के बारे में जानेंगे। किसान खाद को कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट या CAN खाद भी कहते हैं। किसान खाद का संगठन क्या है, इसके गुण क्या है और किसान खाद किस प्रकार मृदा से और फसलों में अभिक्रिया करता है। तो चलो शुरू करते हैं। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट या CAN या किसान खाद तीनों एक ही उर्वरक है। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट से पौधों को नाइट्रोजन मिलती है। किसान खाद को या कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को केन या किसान खाद भी कहते हैं। इस उर्वरक में अमोनियम नाइट्रेट तथा कैल्शियम कार्बोनेट संयुक्त रूप से पाए जाते हैं। यानी किसान खाद के अंदर अमोनियम नाइट्रेट और कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाएगा और इसका जो उत्पादन होता है वो नांगल या पंजाब में होता है। किसान खाद के संगठन की बात करें तो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट या किसान खाद में नमी की मात्रा 1% होती है और इसमें नाइट्रोजन दो तरीके के रूप में पाई जाती है। नाइट्रोजन इसमें अमोनिया के रूप में पाई जाती है और नाइट्रेट के रूप में भी पाई जाती है। यानी बात करें तो 12.5% अमोनियम नाइट्रोजन पाई जाती है, वह 12.5 नाइट्रेट नाइट्रोजन पाई जाती है। टोटल जो इसके अंदर नाइट्रोजन पाई जाएगी वो 25% नाइट्रोजन पाई जाएगी। एग्जाम में तीनों नाम में से कोई सा भी नाम आ सकता है कि कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, तो 25% होती है। या फिर अभी कभी कभी CAN या किसान खाद का भी पूछ लिया जाता है कि इसमें नाइट्रोजन कितनी होती है, 25%। यदि आपको अलग अलग पूछ लिया जाए कि अमोनियम नाइट्रोजन कितनी होती है तो 12.5 और नाइट्रेट जो नाइट्रोजन होती है वो 12.5, टोटल यहाँ पे 25% हो जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट के गुणों के बारे में। तो गुण की बात करें तो यह उर्वरक उदासीन प्रकृति का होता है। उदासीन प्रकृति का होने से क्या होता है, यह मृदा में किसी भी प्रकार का अम्लीयता या क्षारीयता नहीं फैलाता है। इसका प्रयोग अम्लीय या क्षारीय मृदा में किया जा सकता है। अगले गुणों की बात करें तो सभी प्रकार की फसलों में इसका उपयोग किया जाता है और कैल्शियम कार्बोनेट साथ होने से अमोनियम नाइट्रेट का फास्फोट गुण कम हो जाता है, यानी विस्फोट गुण कम हो जाता है। देखो यहाँ पे एक बात ध्यान देने योग्य है कि इसके अंदर अमोनियम नाइट्रेट के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है, जिसके कारण क्या होता है, अमोनियम जो नाइट्रेट होता है इसका जो विस्फोटक गुण होता है या ज्वलनशील होता है, ये जलने का गुण होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट के कारण इसका जो विस्फोटक गुण है वो कम हो जाता है। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा 25% होती है, जो कि मैंने संगठन में बता दिया था। और इसमें 8.1% कैल्शियम भी होता है, जो पौधों का आवश्यक गौण पोषक तत्व होता है। यानी 8% इसमें कैल्शियम भी होता है, जिससे पौधों की कैल्शियम की पूर्ति इसी उर्वरक से हो जाती है। इसके दाने बड़े होने के कारण खेतों में प्रयोग करना आसान होता है और इसे शुष्क स्थान पर भंडारण करना चाहिए, क्योंकि आर्द्रग्राही उर्वरक है। आर्द्रग्राही उर्वरक का मतलब यह नमी को अवशोषित करके वो पिघल जाता है या फिर उर्वरक खराब हो जाता है। तो नमी वाले क्षेत्र में इसका भंडारण नहीं करना चाहिए, शुष्क वाली या सूखी जगह पर इसका भंडारण करना चाहिए, क्योंकि नमी को जल्दी पकड़ लेता है। इसके बाद बात करें मृदा में अभिक्रिया की, तो मृदा में किस प्रकार से किसान खाद या अमोनियम नाइट्रेट उर्वरक अभिक्रिया करता है। तो मृदा की अभिक्रिया में बात करें तो ये उदासीन उर्वरक है। यह मृदाओं को अम्लीय व क्षारीय नहीं बनाता है। उदासीन होने के कारण न तो मृदा को अम्लीय बनाएगा न क्षारीय बनाएगा, इसी कारण इसको किसान खाद कहा जाता है। यानी इस फर्टिलाइजर की उर्वरक प्रकृति जो उदासीन प्रकृति है वो होने के कारण इसको किसान खाद कहा जाता है। मृदा में मिलाने पर ये अमोनियम नाइट्रेट तथा कैल्शियम आयनों में विभाजित हो जाता है। यानी जब कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को मृदा में मिलाएंगे तो अमोनियम आयन अलग डिवाइड हो जाएगा, नाइट्रेट आयन अलग हो जाएगा और कैल्शियम आयन
अलग हो जाएगा, 3 अलग अलग आयनों में बंट जाएगा। उर्वरक में उपस्थित कैल्शियम कार्बोनेट अम्लीयता को दूर करता है। यदि किसी मिट्टी के अंदर अम्लीय मिट्टी है तो अम्लीय के जो गुण है मृदा में उसको कम करता है। कौन करता है? किसान खाद के अंदर उपस्थित कैल्शियम कार्बोनेट। सभी प्रकार के मृदा में इसका उपयोग लाभकारी होता है। तो इसमें जेट के अंदर ICR के अंदर कुछ सूक्ष्म प्रकार के छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे सबसे पहले हमें यह देखना है कि किस उर्वरक को मृदा में मिलाने पर वह अमोनियम नाइट्रेट व कैल्शियम आयनों में टूट जाता है। तो वो होता है किसान खाद या कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट या फिर CAN। अब बात करें फसलों पर प्रभाव की, तो फसलों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है देखते हैं। फसलों पर प्रभाव, तो फसलों के लिए यह पूर्णतः सुरक्षित उर्वरक है, यानी किसी भी तरह की हानि ये नहीं पहुंचाता है। जो हमने पहले मृदा में अभिक्रिया के दौरान पढ़ा था कि मृदा को अम्लीय व क्षारीयता नहीं बनाता है, क्योंकि ये उदासीन होता है। उदासीन होने के कारण सभी फसलों के लिए यह सुरक्षित उर्वरक है। इसके बाद देखो, फसलों पर इसका प्रभाव शीघ्र होता है, जल्दी प्रभाव पड़ता है, यानी पौधों को जो नाइट्रोजन होती है वो अन्य उर्वरक की अपेक्षा जल्दी मिलती है। इसे खड़ी फसल में काम में लिया जा सकता है। खड़ी फसल का मतलब हमें इसको छिड़क सकते हैं या बिखेर सकते हैं। अमोनियम के नाइट्रीकरण से पौधों को नाइट्रोजन अधिक समय तक प्राप्त होती है। देखो, अमोनियम आयन में होने के कारण इसमें जो नाइट्रोजन है अमोनियम आयन के होने के कारण इसकी जो नाइट्रोजन है पौधों को लंबे समय तक मिलती है। और खड़ी फसल में बिखेर कर इसका प्रयोग किया जा सकता है और इसमें उपस्थित नाइट्रेट को पौधे शीघ्र ही ग्रहण कर लेते हैं। क्योंकि हमने यहाँ पे देखा था कि जब इसको मृदा में मिलाया जाता है तो क्या होता है, ये अमोनियम नाइट्रेट और कैल्शियम आयनों में टूट जाता है। तो नाइट्रेट होने के कारण आपको पता होगा कि पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं, वो नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं और नाइट्रेट से सीधा ही ये पौधे ग्रहण कर लेंगे। तो आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा है? आज की वीडियो में हमने कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट या CAN या किसान खाद के बारे में पढ़ा है। यहाँ पे ध्यान रखने योग्य एक बात है कि किसान खाद CAN और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट तीनों ही एक ही है, इसके नाम अलग अलग हो सकते हैं। संगठन पढ़ा है जिसमें 25% नाइट्रोजन होती है। गुण पढ़ा है कि ये उदासीन होता है और इसमें 8% कैल्शियम भी पाया जाता है। दाने बड़े होने के कारण खेत में आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद मृदा में अभिक्रिया पड़ी है कि मृदा को न तो अम्लीय बनाता है न क्षारीय बनाता है, और ये जब मृदा में इसको डालते हैं तो 3 आयनों में टूटता है। एक तो अमोनियम आयन में टूटता है, दूसरा नाइट्रेट आयन में टूटता है, तीसरा कैल्शियम आयन में टूटता है। और फसलों के प्रभाव के बारे में बात करें तो ये फसलों के लिए सुरक्षित है और इससे जो प्राप्त नाइट्रोजन होती है वो फसलों को अधिक समय तक प्राप्त होती है और जल्दी प्राप्त होती है, और खड़ी फसल में इसका प्रयोग किया जा सकता है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे अमोनियम सल्फेट की। अमोनियम सल्फेट फर्टिलाइजर की बात करेंगे।